गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो गया, स्टिल मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। मैं यहाँ से शुरू करूँगा एंड फिर थोड़ा चलेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। अब आप सब इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं सिर्फ हेल्थ की बात करके इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हेल्थ को लेकर के तो मामला ऐसा है कि आप लोगों का जो कैंप किया गया है उसमें तो प्रिंसिपल सर रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अभी हमने सिर्फ हमारी बेटियों का हेल्थ चेक किया है, बेटों का तो अभी भी बाकी है। 2023 में 2023 में भी हम लोगों ने यहाँ पर कैंप किया था, तब आप लोग तो शायद 8th या 9th में रहे होंगे, और उस टाइम पर भी यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिली थी, तब बेटियों का और बेटों का दोनों का कैंप किया गया था। और जो ऑब्जर्वेशन हमें तब मिली, आज 3 साल के बाद हमारी ऑब्जर्वेशन अभी भी वही है। तो कुल मिलाकर के ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि जहां तक हेल्थ की बात है, और हम बात कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ की, जहां तक प्राइमरी हेल्थ की बात है वहां अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। और ये बहुत जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, आपके बड़ों की, आपके पेरेंट्स की। तो जाके अपने पेरेंट्स से आप बात करेंगे, ये आपके पेरेंट्स की, आपके बड़े भाई बहनों की, आपके डॉक्टर्स की, आपके टीचर्स की, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम आपकी हेल्थ को और बेटर कैसे कर सकते हैं। इसको मूव मत कराइए प्लीज, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मूव मत कराइए प्लीज। तो जो बेटे यहां बैठे हैं, मैं उनको बता दूं कि कुछ समय पहले, मतलब कुछ दिनों पहले, यहां पर हमारी बेटियों का कैंप हुआ। कैंप में हमने अनीमिया की स्क्रीनिंग की। अनीमिया के बारे में जानते हैं आप लोग? आपको अनीमिया के बारे में कभी बताया गया है? चलो ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी अनीमिया, इनकी अनीमिया की स्क्रीनिंग की गई, थायराइड की स्क्रीनिंग की गई। आपको कभी थायराइड के बारे में बताया है किसी ने? थायराइड के बारे में जानते हैं? चलो ठीक है, सवाल पूछूंगा आपसे फिर। साथ ही डायबिटीज की स्क्रीनिंग की गई। आप डायबिटीज के बारे में जानते हैं? चलो गुड। और अनीमिया के बारे में नहीं जानते, मतलब आपको थायराइड के बारे में पता है, आपको डायबिटीज के बारे में पता है, लेकिन आपको अनीमिया के बारे में नहीं पता। साथ ही आप लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया गया। ब्लड प्रेशर समझते हैं? आप लोगों का हाइट वेट चेक किया गया। तो बात करते हैं अनीमिया की, क्योंकि मैं, अब आप मुझे अपना बड़ा भाई बोल लीजिए, अंकल बोल लीजिए, वैसे मेरी उम्र तो आपके पापाओं से भी ज्यादा होगी। तो आई एम नाउ 50, मैं 50 साल का हूं। तो आप मेरे को, आप कौन सी जनरेशन हो? आजकल बहुत चल रहा है ना ये, क्या चल रहा है आजकल? क्या कर रहा है जेन ज़ी? अब दिखाइए जरा इनको, क्या कर रहा है जेन ज़ी? चलो थोड़ा सा, चलो थोड़ा, चलिए थोड़ा देश की हेल्थ की बात भी कर लेते हैं। तो जेन ज़ी क्या कर रहा है अभी? क्यों कर रहा है प्रोटेस्ट? हाँ, चलो कोई एक, अच्छा कौन है आपका, आपका लीडर कौन है? कौन मॉनिटर कौन है मॉनिटर होते हैं आपके, मैनीटर कौन है? हु इज द मॉनिटर? कौन है मॉनिटर? अच्छा मॉनिटर कौन है आपके यहाँ? चलो पकड़ो मैडम, क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है? खुशी। खुशी, खुशी की भी कोई रिपोर्ट थी ना? चलो वो बाद में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल सर, आपकी हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है? थोड़ा ये जेन ज़ी से समझें कि ये जेन ज़ी के बारे में समझते क्या है। और मैं क्या रहा फिर 50 इयर्स,
मैं जेन एक्स हो गया, राइट, और सर हो गए मिलेनियल। आप क्या है सर? मिलेनियल हो गए ऑलमोस्ट, राइट। तो देखें, बताइए जेन जी क्या कर रही है आजकल? सर जेन जी जो है, इसी में बोलिए, आप इसी में सर बोलिए। जेन जी जो है वो आजकल अपने बारे में आवाज उठाती है। पहले के जमाने में जो औरतों के साथ भेदभाव होते थे, वो लोग अपने बारे में कुछ सोचती नहीं थी। वो ये सोचती थी कि जो हमारे लिए किया जा रहा है वो सब हमारे लिए ठीक है। बट जो जेन जी है, आजकल की जो औरतें हैं वो अपने लिए आवाज उठाती हैं। और तो आपका खुशी तो खुशी का मतलब है कि जेन जी में सिर्फ औरतें हैं, सिर्फ नहीं, लड़कियां हैं? लड़के भी हैं। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही अन्याय होता हो, लड़कों के साथ भी होता है। लड़कों की जिंदगी भी आसान थोड़ी होती है। ये बात देखो, खुशी ने बहुत सही कही। लड़के और लड़कियों की दोनों की जिंदगी हार्ड होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जेन जी जो है वो लड़कियों की आवाज उठा रहे हैं, औरतों नहीं। की आवाज उठा रहे हैं, आदमियों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा क्या है? आप आवाज उठा क्या रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की तो सेहत वैसे ही बहुत खराब है, तो आप आवाज कैसे उठा रहे हैं? सर अगर हम एक तरीके से हेल्थ पर देखें, गौर डालें अगर हम अपनी हेल्थ पे, तो पहले के जमाने में जो हमें खाना पीना मिलता था वो विदाउट केमिकल के मिलता था, मतलब प्योर मिलता था। और आजकल जैसे कि हम खाद वगैरह यूज करते हैं और मतलब ये वैसे केमिकल्स यूज करते हैं खाने में, तो ये हमारी हेल्थ को मतलब बिगाड़ने में ज्यादा वो कर जाती है। तो जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहती है, अभी जैसे अरे कि सुन लीजिए, खुशी आपकी तरफ से बात कर रही है, सुनिए। जैसे कि आजकल बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। हाँ, रिकॉर्ड करो। हाँ। आजकल ज्यादातर बीमारियां बढ़ जाती हैं खाने पीने की वजह से। अभी एग्जाम लीक्स हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई पर उसका असर पड़ता है। जैसे ये कहा जाता है कि ये मंत्री वगैरह होते हैं, इनके लिए भी पेपर, जो सबसे बड़ा नारा था हमारे प्रोटेस्ट का कि मंत्रियों के लिए भी पेपर बनाओ, तो उनका कहना सही था, क्योंकि जब वही नहीं ये चीज फेस कर पा रहे हैं कि पढ़ाई कैसे होती है, तो हम कैसे कह सकते हैं वो लीक करवा देते हैं। सही मायने में तो प्रोटेस्ट यही था ना हमारा। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। खुशी ने बहुत बड़ी बात की है कि खुशी, और कुछ कहना चाहोगे? नहीं तो मैं समराइज करूं इसको। आप समराइज। और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, मौका मिल रहा है, बोल दीजिए। लड़कों में से कोई आना चाहेगा? लड़कों में से कोई आगे बात करना चाहेगा जेन जी की तरफ से? तुम यहां नहीं बात कर सके तो वहां कैसे बात करोगे? थैंक यू खुशी, कम से कम आप उठे। और यही में तो लोग जब मुझसे कहते हैं कि मैं खाली विमेन के लिए, या अभी जो हम लोग ये जो प्रोजेक्ट मुस्कान कर रहे हैं, हम ये सिर्फ विमेन के लिए या लड़कियों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब समय है, अब टाइम आ गया है कि लड़कियां, विमेन, मतलब गर्ल्स एंड विमेन, ये आगे आए, अपनी बातें रखें। खुशी ने अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से रखी। कुछ चीजें हैं जिसमें समझना और भी जरूरी है। प्रोटेस्ट अपनी जगह पर जरूरी होते हैं और हर समय होते रहे हैं। जब हम यंग थे तब भी हुए थे, हमसे पहले भी हुए थे, आजादी के टाइम पर भी हुए थे, उसके भी पहले हुए थे, और आगे भी होते रहेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप 50 की उम्र में पहुंचेंगे, जो आपकी अगली जनरेशन होगी वो भी प्रोटेस्ट करेगी। प्रोटेस्ट करना हम सबका अधिकार है और वो समय समय पर होता रहता है, तो सबकी आंखें खुलती हैं। लेकिन प्रोटेस्ट के लिए जरूरी क्या है? और ये बात, हेल्थ की बात थोड़ी बाद में करते हैं, क्योंकि अभी हम देश की हेल्थ की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए कि आप किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। आप जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं वो कितना लेजिटिमेट है, ठीक है, कितना लेजिबल है, आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या है, और वो प्रोटेस्ट करने के लिए आप अंदर से कितने ताकतवर हैं। तो आपकी अंदर की ताकत क्या चीज तय करेगी? आपकी अंदर की ताकत तय करेगी आपकी हेल्थ, आपकी सेहत। पेपर्स लीक नहीं होने चाहिए, कतई नहीं होने चाहिए। लेकिन बेटा, ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हैं, ये मेरे टाइम पर भी हुए थे। मेरे टाइम पर भी सीपीएमटी, उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है सीपीएमटी, मेरे टाइम पर लीक हुआ था। और हमारे पास कोई डिजिटल मैकेनिज्म नहीं था कि हम लोगों से कांटेक्ट कर पाते। बहुत सारे एग्जाम्स लीक हुए जो नहीं होने चाहिए, पर इसको कौन सुधारेगा, कौन इंप्रूव करेगा? इसको इंप्रूव करेंगे आप लोग। हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है, हमको हमारे जेन जी से बहुत उम्मीद है, और उसके बाद की जो भी जनरेशन है, जेन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, जो भी आने वाली है, हमें आप सबसे बहुत उम्मीद है। लेकिन
कैसे इस सिस्टम को चेंज कर पाओगे अगर आप खुद अंदर से कमजोर हैं और सेहतमंद नहीं हैं। तो आपका अभी फिलहाल जो फोकस होना चाहिए वो अपनी हेल्थ को लेके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड को हार्बर करती है और नर्चर करती है। ठीक है, अब यहां से अब मैं अपनी बात को शिफ्ट करता हूं आपकी हेल्थ के ऊपर और अनीमिया के ऊपर, क्योंकि ये मिशन भी क्या है, अनीमिया उन्मूलन मिशन। तो अनीमिया क्या है, व्हाट इज अनीमिया? आपके शरीर में खून की कमी का होना, या मोटे मोटे तौर पे कह लो हीमोग्लोबिन की कमी का होना, अनीमिया होता है। ये एक मैं बड़ा लेमन स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड और हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी इज अनीमिया। अब आप बताएंगे, क्योंकि आप लोग साइंस भी पढ़ते होंगे, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है? कौन बोलेगा, कौन बताएगा? चलिए, कौन बताएगा, कौन बोलना चाहेगा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, अपना नाम बताइए। माय नेम इज समीक्षा दीक्षित। समीक्षा इधर आ जाएंगे। यस, हाँ, माय नेम इज समीक्षा दीक्षित। Record भी कीजिए। 12th standard. I Yes, Samiksha. study here to answer the question of what is the role of hemoglobin. So hemoglobin is the red color pigment in our blood, in our body, which provide red color to our blood and also binds with oxygen to transport all the material in our body. so it binds to oxygen to transport oxygen to all the cells of our body. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप, थैंक यू समीक्षा, थैंक यू सो मच। तो अगर आपके शरीर में अनीमिया है या कह लीजिए हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा? अब आप सिर्फ एक लॉजिक लगाइए, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा, क्या हो सकता है? क्या काम है हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो आपके जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जितने भी सेल्स और टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा? तो अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आपकी सोचने की, समझने की ताकत कमजोर हो जाएगी, आप अंदर से कमजोर होने लगेंगे। अगर आपके हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा? आपका हार्ट कमजोर होने लगेगा। आपकी किडनी को अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा? आपकी किडनियां कमजोर होने लगेंगी। तो हमारी सेहत का एक बहुत ही मूलभूत आधार अगर कुछ है तो वो हमारा हीमोग्लोबिन है। और आपको पता है, और ये बात मैं आप सबके सामने ये कह रहा हूं और इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, हमने जितने टेस्ट किए आप बेटियों के, अनीमिया का जो रेट हमें मिला आपके यहाँ पर वो है 50%। मतलब 50% बच्चियों का, लड़कियों का, सॉरी बच्चियां तो नहीं बोल सकता, 50% जेन जी लड़कियां जो अभी फिलहाल इस स्कूल के 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रही हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम है, मतलब उनको अनीमिया है। अब आप सोचिए, अगर उनको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई का कंप्रोमाइज, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई का कंप्रोमाइज, मांसपेशियों को, मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई का कंप्रोमाइज, तो आपकी एजुकेशन पर, आपके मूड पर, आपकी मेमोरी पर, आपके कंसंट्रेशन पर, जो कहते हैं ना स्कूल में कि आप याद नहीं कर पाते, आप इरिटेबल हैं, आप क्लास में सो जाते हैं, आप बाहर कम खेलते हैं, अगर खेलते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, आपकी हार्ट की जो गति है वो तेज हो जाती है, पाल्पिटेशंस होता है, आपको अपने हार्ट बीट फील होती है दिमाग के अंदर, कोई हल्का सा भी कुछ बोल दे तो आप एंशियस हो जाते हैं, आपके हाथ कांपने लगते हैं, सुबह जब उठते हैं तो लगता है नींद पूरी नहीं हो रही है। ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सब अनीमिया से हो सकती हैं। और अगर अनीमिया का इलाज समय पर नहीं किया जाए तो बच्चों को पता है क्या हो सकता है? आपके हार्ट का साइज बढ़ सकता है, हृदय का साइज बढ़ सकता है, आपकी किडनी कंप्रोमाइज हो सकती है। ये मैं आपको डरा रहा हूं और डरना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको देश में बदलाव लाना है तो आपका शरीर भी एक देश है। आपने कहा पेपर लीक होता है, बोला देश कमजोर होता है, आपके अंदर से न्यूट्रिशन लीक हो रहा है।
अगर न्यूट्रिशन लीक हो रहा है तो आप कमजोर हो रहे हैं। तो पहले किसी भी देश की जो प्राथमिक इकाई है, सेल ऑफ द नेशन, वो क्या है? सिटीजन। किसी भी देश की प्राथमिक इकाई सिटीजन है। तो आप देश की प्राथमिक इकाई हो, तो अगर आप मजबूत नहीं हो तो देश कहां से मजबूत होगा? हम 150 करोड़ तो हो सकते हैं लेकिन 150 करोड़ मरीज बन के रहे तो फिर ये देश यंग कहां रहा? तो आपको अभी से उठना है, अनीमिया से लड़ना है। हीमोग्लोबिन को 12 से कम अपने शरीर में नहीं होने देना है। कितना? नंबर 12। मिनिमम हीमोग्लोबिन इन ऑल ऑफ योर बॉडी शुड बी 12। 12 से एक पॉइंट भी कम, 11.9 भी है तो एक्सेप्ट मत करो। अब बताइए आप हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपने जैसे कहा फर्टिलाइजर में एक मिला है, बी मिला है, तो बहुत चीजों को तो अभी फिलहाल आप नहीं बदल सकते। तो जब आप सिस्टम में जाएंगे बदलिएगा। तो फिलहाल अपने खान पान पे ख्याल कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, खाना खाइए। ये वजन को लेकर के ज्यादा आजकल जो नई कॉन्शियसनेस चल रही है ना कि बस हमको साइज 0 होना है, नहीं होना है। अभी घर का बना हुआ खाना खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए। कम से कम दिन में 3 बार खाना है। एक अच्छा सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता कीजिए, अच्छा लंच कीजिए, अच्छा डिनर कीजिए। ठीक है? तो अपने खाने का आपको बहुत ख्याल रखना है। घर में अपने माता पिता से कहिए कि आपकी टेस्ट कराते रहें, हर 3 से 4 महीने में आपका ब्लड वर्क कराएं। अगर आपको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था, आपके सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, लो फील करते हो, डिप्रेशन की फीलिंग आती है, बहुत एंशियस होते हो, पाल्पिटेशन होता है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ रहा है, चीजें याद नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा उबासी आती है बैठे बैठे, थकान होती है, खेलने का मन तो करता है पर जाते हो जल्दी थक जाते हो। कोई भी सिम्टम है उसको इग्नोर मत कीजिए सिर्फ ये सोच करके कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अपने माता पिता को बताइए, अपने प्रिंसिपल सर को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, और अपने टेस्ट कराते, आप तो नहीं कराएंगे, कौन कराएगा? आपके पेरेंट्स कराएंगे। और अगर वो वहां तक आप नहीं कह पा रहे हैं तो अपने टीचर से कहिए, तो वो बात करेंगे। ठीक है? तो अनीमिया से आपको लड़ना है। तो आपके यहां पर कितना मिला अनीमिया हमको? 50%। अब एक और चीज बताता हूं आपको मुद्दे की। जिन बच्चियों का हीमोग्लोबिन 10 से भी कम है, जिसको हम मॉडरेट टू सीवियर अनीमिया बोलते हैं, वो पता है कितनी है? 25%। मतलब इसकी आधी सीवियर अनीमिया है। तो अनीमिया का इलाज करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जब रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, साथ में आपको ये सप्लीमेंट्स मिलेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको वो कैसे लेना है। लेकिन ये पहले घर ले जा करके अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे, चालू करेंगे लेना, और अपनी रिपोर्ट अपने डॉक्टर्स को भी दिखाएंगे। आप सबके कोई फैमिली डॉक्टर हैं? उम्मीद करता हूं सबके यहाँ सबके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होंगे जहां आप जाते होंगे। तो वहां जाना है मम्मी पापा के साथ में। ठीक है? हेल्थ का ख्याल रखिए। नेशन का ख्याल आप रख लेंगे बाद में, 2 साल के बाद भी। अभी हेल्थ का ख्याल, पढ़ाई का ख्याल, 2 साल के बाद नेशन का ख्याल। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं थायराइड की। तो आप सबने कहा आपको थायराइड के बारे में पता है, तो क्या जानते हैं थायराइड के बारे में? कौन बोलना चाहेगा? थायराइड के बारे में कोई बोलना चाहेगा? 2 लाइन। आपने बोला ना आप थायराइड के बारे में जानते हैं, तो थायराइड के बारे में कोई 2 लाइन बोलना चाहेगा? है कोई बोलने के लिए? थायराइड आपके गले में ग्लैंड है। ठीक है? जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। थायराइड हार्मोन्स आप समझ लीजिए, आपकी समझ के लिए बता रहा हूं कि आपके शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके बालों से लेकर के आपके टोनेल तक, जहां पर भी कुछ भी हो रहा है, थायराइड का वहां कुछ ना कुछ रोल जरूर है। बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए। तो थायराइड का बैलेंस होना आपके शरीर में बहुत बहुत जरूरी है। यही थायराइड है जिसको मेटाबॉलिक हार्मोन भी बोला जाता है। आपके मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करता है, आपकी हंगर को मेंटेन करता है, आपकी एपिटाइट को मेंटेन करता है, आपके आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है,
आपका बच्चियों के पीरियड्स को ये मेंटेन करता है। तो थायराइड हमारी नींद को मेंटेन करता है, हमारी एनर्जी को मेंटेन करता है। तो जैसे मैंने कहा, आपके सर के बालों से लेकर के टो नेल तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर थायराइड हार्मोन का काम नहीं होता हो। तो जब थायराइड हार्मोन थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी सेहत खराब होती है। और अनीमिया का एक कारण थायराइड की कमी भी है। और आपके यहाँ पे पता है कितना थायराइड मिला है मेरे को, कितने परसेंट बेटियों में थायराइड का सर इम्बैलेंस मिला है? यहाँ पर 15% में कुछ ना कुछ थायराइड ऊपर या नीचे, 15%। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम नेशन का नंबर भी बोले, अगर हम नेशन में अगर हम करें तो 6 से 7% होता है। आपके यहाँ पर ये 15% है, मतलब नेशन एवरेज का डबल है। तो थायराइड का भी ख्याल रखना है। जिन लोगों का भी थायराइड का जो प्रोफाइल है, जब टेस्ट किया गया वो थोड़ा एबनॉर्मल आया है, उनका हम रिपीट टेस्ट करेंगे, उनका हम रिपीट थायराइड का पूरा प्रोफाइल करेंगे। ओके, और उसके लिए आप तपेश अंकल से बात कर लेंगे, तो यहीं पर आकर के आपका सैंपल हो जाएगा थायराइड का, क्योंकि थायराइड की दवा उसके बाद ही चालू करेंगे जब एक बार कंफर्म कर लेंगे। अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। हम लोगों ने आपका शुगर भी टेस्ट किया डायबिटीज के लिए, और अच्छी खबर यह है कि जो हमको यहां पर डायबिटीज का जो मिला प्रिवलेंस, वो कितना परसेंट मिला? 0%। तो इसके लिए आप तालियां बजा सकते हो कि हमारा देश, आपको पता है हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। क्या आप ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा डायबिटीज हमारे देश में है? तो इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पर उसमें एसएसडी पब्लिक स्कूल में जो हमारी बेटियां हैं, उनके अंदर अभी फिलहाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई किसी डायबिटीज की दवा पर नहीं है, क्योंकि हम तो एक रिपोर्ट देख के बता रहे हैं, तो फिलहाल डायबिटीज का जो प्रिवलेंस है वो कितना है? 0%। तो हेड्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत अच्छा। और ये क्यों है कि उम्मीद करता हूं आप खेलते होंगे, कूदते होंगे, लेकिन कितना ही खेलेंगे अनीमिया के साथ। तो बेसिक क्या है, अपना अनीमिया ठीक कीजिए ताकि आप बाकी की चीजों को ठीक कर पाएं। ओके, अब आप सबकी रिपोर्ट्स यहां पर हैं, आपकी दवाइयां यहां पर हैं। तपेश अंकल आपको आपकी रिपोर्ट्स देंगे, आपकी दवाइयां देंगे। कुछ नाम है मेरे पास जो मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगा, वो नाम मैं प्रिंसिपल सर को दे दूंगा। प्रिंसिपल सर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। उन लोगों का, उन बच्चियों का दोबारा से थायराइड प्रोफाइल होगा, तो एक दिन तय करके तपेश अंकल आ जाएंगे और आपके सैंपल लेके चले जाएंगे, और उसके बाद हम थायराइड की बात करेंगे। अब मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले हमारे जो बेटे हैं जो बैठे हैं पीछे, मैं अब आपसे कहना चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि, क्योंकि मुझे यहाँ आकर के पहले भी अच्छा लगा था, आज भी अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे कि हम आपका भी कैंप करें, हम आपके भी टेस्ट करें, क्योंकि जेन जी तो आप भी हैं, जेन जी तो आप भी हैं, और इस देश को आगे ले जाने में आपका भी रोल उतना ही है जितना इन बेटियों का है। तो हम एक कैंप दोबारा करेंगे, प्रिंसिपल सर से तपेश अंकल बात कर लेंगे, आप लोग भी आगे आइए, आपके भी हम टेस्ट करते हैं, और अगली बार जब मिलेंगे तो आपके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि बेटे वर्सेस बेटियां, ज्यादा अनीमिया किस में और ज्यादा डायबिटीज किस में। हालांकि ये कंपटीशन नेगेटिव है, लेकिन कई बार नेगेटिव कंपटीशन भी पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम बढ़वा देता है। और जिन बेटियों ने पिछले कैंप में अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाई हैं, जो भी बेटियां, हम चाहेंगे वो आगे आएं, वो भी प्रिंसिपल सर से बात कर लें, तपेश अंकल से बात कर लें, और वो अपना अगले कैंप में आकर के पार्टिसिपेशन करें, ताकि मालूम पड़े कि और किसमें आयरन की कमी है, या हीमोग्लोबिन की कमी है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो ये बात से मेरी बात खत्म होती है। आप लोगों को अगर कुछ बात करनी है, आप लोग कुछ कहना चाहते हो, और मैं चाहूंगा कि कम से कम 4 से 5 बच्चे आप लोगों में से एक एक लाइन जरूर बोलें। कंक्लूडिंग रिमार्क जो है इस पूरे टॉक का, वो आपकी तरफ से होना चाहिए कि आपने क्या समझा,
इस पूरे टॉक में, या जो नहीं भी समझा, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं हेल्थ को लेकर के, या आप क्या सोचते हैं कि आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका स्कूल और आपके डॉक्टर्स क्या बेटर कर सकते हैं, तो मेरे को चाहिए 5 बच्चे। आप में से कौन बोलना चाहेगा? जल्दी देखता हूं किसमें कॉन्फिडेंस भर भर के है। जेन जी की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां तो बोला नहीं जा रहा है, और जंतर मंतर पे जाके क्या बोलोगे? बोलिए, कौन है कोई? खुशी तुम बोल चुके। 5 लोग, तो यहां करीब 100 बच्चे बैठे हैं। 100 में से 5 ऐसे नहीं है कि जो एक लाइन बोलने की कॉन्फिडेंस रखते हो, खुशी के अलावा, खुशी और हमारी समीक्षा के अलावा। बोलिए 5। देखिए, मैं तो यहां से चला जाऊंगा और एसएसडी स्कूल का एक इंप्रेशन लेके जाऊंगा। एक इंप्रेशन तो आपकी ब्लड रिपोर्ट मुझे दे चुकी, अब मौका आपके पास है। अब आपकी सोच मुझे क्या इंप्रेशन देती है, मैं चाहूंगा मैं वो लेके जाऊं। 5 बच्चे आइए, प्रिंसिपल साहब बोलिए आप। बेटा मुझे कहना पड़ेगा क्या आपके? 5 बच्चे, कोई भी 5 स्टूडेंट्स निकल के आएंगे। 5 बच्चे एक साथ आ जाओ, चलो। What you have learned, you have to say whatever something about it. Whatever you want to say। जैसे खुशी ने तो पूरा जेनजी मूवमेंट कर दिया यहाँ पर। या मैं कॉल करके सबको एक-एक करके लेकिन खुशी तुम मोटिवेट नहीं कर पाए बाकी बच्चों को, तो कैसे करोगे? चलो आओ मोटिवेट करो। कम खुशी मोटिवेट करेगी ना, देखते हैं। चलिए खुशी मैडम मोटिवेट कीजिए, ये भी पकड़ ली। हाँ चलिए आप मोटिवेट कीजिए, बोलिए। आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहे हो, बताओ अगर आप आगे जाके कहीं बोलोगे। वैसे आपके भी चुनाव वगैरह होने वाले हैं हेड बॉय हेड गर्ल के लिए, जब आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हो वहाँ कैसे स्पीच दे दोगे? और वो भी इंग्लिश में बोलनी है प्रॉपर्ली, रूल समझाए गए थे, कैसे बोल दोगे जब आप हिंदी में यहाँ नहीं बोल पा रहे हो? बताओ, सही बात है, सही बात है। आप लोग हेड गर्ल हेड बॉय के इलेक्शन को कैसे लड़ोगे? फिर आगे जाकर के एमएलए एमपी सिस्टम को बदलना है, बाहर खड़े होके बस जाके जंतर मंतर पे वड़ा पाव खा के है? कोई है कि बंद करूं, कंक्लूड करूं? आई एम गोइंग विद दिस इंप्रेशन। सोच लो, एसएसडी से मतलब खुशी और समीक्षा के अलावा कोई बच्चा आगे आया ही नहीं। चलो मैं रैंडमली चूज करता हूं, है ना, रैंडमली उठाता हूं उनको, लेता हूं, रैंडमली लेता हूं। ठीक है, चलिए बोलिए, आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे? अरे शर्माइए मत, बोलो, खड़े हो जाओ, नाम बताओ, फिर लड़कों की तरफ भी जाएंगे। पकड़ो। छवि शुक्ला। छवि, यस सर। इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए, आइए कम हियर। चलो छवि तो आ गई, बताइए छवि। अपनी हेल्थ को सर ठीक रखना चाहिए, और क्या सर हेल्थ फूड खाना चाहिए सर। बहुत लोग ऐसे जो फास्ट फूड खाते हैं उससे अपनी हेल्थ बिगाड़ते हैं, तो इसलिए घर पे जो बना है सर उसको ही खाना चाहिए, बाहर से सर नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। ये पॉइंट मुझसे रह गया था। देखो, जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हम बहुत कुछ सोच के आते हैं, हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, फिर हम बोलना शुरू करते हैं, फिर सामने सबको देखते हैं, कुछ उबासी ले रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कब भागेगा ये यहाँ से, तो कुछ बातें हमारी रह जाती हैं, वो बातें आप पूरी करेंगे। तो छवि राइट, तो छवि ने क्या बोला कि फास्ट फूड नहीं खाना है, और ये सही है। अनीमिया का एक कारण है फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने से ये डॉक्यूमेंटेड है कि आपके शरीर में B12 की कमी होती है, तो फास्ट फूड नहीं खाना है। आओ छवि बैठो, नेक्स्ट। चलिए अब किसी और को जोश आया, चलिए जल्दी, मुझे भी जाना है जल्दी। अभी कौन? आइए कम। और लड़के तैयार हो जाओ कि बस क्लास में ही बात करोगे हैं और टेबल पे ही लिखोगे। अभी भी क्या बुक क्रिकेट ही खेलते हो कि फील्ड में जाके खेलते हो? बड़े अच्छे लड़के हैं आपके, एकदम शांत बैठे रहे, क्या बात है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने नाम बताइए पहले। मेरा नाम तुषा है। तुषा। जैसे कि आपने हमें हेल्थ के बारे में बताया, उससे बच्चे बहुत इंस्पायर भी हुए होंगे, उन्होंने बहुत सारी थॉट भी सोचे होंगे अपने मन में। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े मम्मी पापा कहते हैं ना कि जब तक शरीर में जान है तो जहान है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम जो कुछ चाहते हैं
जो कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य है हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, फिर उसके बाद जो आप चीज अचीव करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू तुषा, बहुत सही बोला। तो एक हेल्दी शरीर ही एक हेल्दी दिमाग को नर्चर और हार्बर करता है। चलिए कोई बात नहीं, 5 लोग सोचे थे, 3 ये हो गए, खुशी हो गई, समीक्षा हो गई, 5 बच्चियां। तो इसीलिए ये बात जस्टिफाई करता है कि हम प्रोजेक्ट मुस्कान ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां आगे आ रही हैं। थैंक यू। और हमारी बेटियों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। चलिए अब अपनी बात को यही कंक्लूड करता हूं। आपकी रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं, आपकी अपनी रिपोर्ट्स ले लीजिए, अपनी दवाइयां ले लीजिए। जिन बच्चों का थायराइड प्रोफाइल रिपीट करना है वो सर के साथ में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है? और फिर हमारी जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।